मिल रहा है। दारुल उलूम देवबंद में वो छात्र जिसको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, तलहा नाम बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद में जो छात्र गिरफ्तार किया गया उसका बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पढ़ाई कर रहा था, संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल होने का शक है, आरोप है। जो गिरफ्तार किया गया है तलहा नाम का जो छात्र है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। 2015 से फर्जी दस्तावेज के आधार पर दारुल उलूम देवबंद में ही रह रहा था, वहां पर ये पढ़ाई कर रहा था। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, यूपी एटीएस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, इससे जो लगातार पूछताछ की जा रही है और उसी में ये बात सामने निकल कर आई है कि किस तरह से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2015 से ये दारुल उलूम देवबंद में रह रहा था। सीधा सीधा तलहा का कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकल कर आया है, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर के जो सूत्र बताते हैं वो ये कि इसने ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में जाकर के ली थी। और अब एटीएस की जो टीम है वो इससे लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर इसका कनेक्शन कहां रहा है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये यहां पर क्यों रह रहा था, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दारुल उलूम देवबंद में आखिर किस तरीके से ये पढ़ाई कर रहा था। कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। जिस तरीके से सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है तलहा को, अब इससे इंटरोगेशन इस वक्त किया जा रहा है ताकि और अहम जानकारियां हासिल की जा पाए। तो एक बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंसा से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। सभी समुदाय एकजुट रहे, मानवता की रक्षा करना जरूरी है। हमें शांति प्रिय होना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी जहां पर लगातार शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है, उस पर मोहन भागवत ने लोगों से इस बात की अपील की है कि सभी समुदाय एकजुट रहें, क्योंकि हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें शांति प्रिय होना चाहिए, मानवता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और वो बेहद जरूरी भी है।